नमस्कार। अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम्स का कुछ थ्योरम। जैसे इसमें पैरेललोग्राम्स में 9th का जो चैप्टर है वो है कि हमारे पास पैरेललोग्राम का पूरा प्रॉपर्टी, चाहे पैरेललोग्राम से रिलेटेड जितना सारा क्वाड्रिलेटरल है उसका प्रॉपर्टी सबको प्रूव करना है या उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो पहला जो थ्योरम है वो है हमारे पास कि अगर हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो उसमें हम लोग को शो करना है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं कि सबसे पहले हम लोग अगर लिख रहे हैं, मान लीजिए कि ABCD जो है दिया हुआ है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमारे पास AB पैरेलल CD होगा और AD पैरेलल BC होगा। इसमें हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव पहला कि AB इज इक्वल टू CD और सेकेंड है AD इज इक्वल टू BC। ये अपोजिट साइड्स इक्वल हो गया। और सेकेंड प्रूव करना है हम लोग को एंगल A इज इक्वल टू एंगल C एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। तो फर्स्ट प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन होगा किसी भी कोई भी एक डायगोनल हम लोग ड्रॉ कर देंगे। जैसे हुआ हमारे पास, मान लीजिए हमारे पास एक पैरेललोग्राम हुआ ABCD, हम लोग ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। इसमें डायगोनल ABC और D ये पैरेललोग्राम है। हम लोग को इसका अपोजिट साइड इक्वल प्रूव करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे कि किसी भी एक जो डायगोनल होगा उसको मिला दिया जाएगा। तो कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये होगा AC को हम लोग मिला दिए, AC ज्वाइंट। अब ये हो जाएगा हमारे पास दो ट्रायंगल हमारे पास आएंगे, एक ABC और एक CDA। तो दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। तो अब प्रूव करते हैं हम लोग इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। ये हुआ। हम लोग साइड यूज नहीं कर सकते हैं, कैसे कि साइड में जो है वो है हमारे पास, इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये दोनों क्या किस चीज़ से होगा, ये हो जाएगा हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब एक साइड कॉमन है हमारे पास, तो जो कॉमन साइड है वो है आपका AC। तो उसके लिए हम लोग लिख देंगे AC इज इक्वल टू CA। कैसे कि एक ट्रायंगल हमारे पास ABC है, एक ट्रायंगल CDA है, तो ये कॉमन साइड हुआ। तो इसी से हमारा प्रूव हो जाएगा कि बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल ABC ये कॉन्ग्रुएंट हुआ हमारे पास ट्रायंगल CDA के। कॉन्ग्रुएंट जो होगा ये हो जाएगा हमारे पास CPCD से AB बराबर CD। तो CPCD से हो जाएगा AB बराबर CD और AD बराबर BC। ये हो गया हमारे पास CPCD से। तो ये अपोजिट साइड इक्वल हो गया। अब अपोजिट एंगल का हम लोग को प्रूव करना है, तो इसी दोनों कॉन्ग्रुएंट जो ट्रायंगल है CPCD से एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हो जाएगा हमारे पास। पहला हो गया। अब अगर हम लोग इसको जोड़ते हैं, ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल D हुआ CPCD से। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ये हुआ बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 है। अगर इन्हीं दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, मान लीजिए 1 + 2 करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास एंगल A, और 3 + 4 करते हैं तो आ जाएगा हमारे पास एंगल C। तो ये हो गया हमारे पास एंगल A इज इक्वल टू एंगल C और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D।
और अपोजिट साइड इक्वल हो गया। अब सेकेंड है हमारे पास, हम लोग को प्रूव करना है कि इन अ पैरेललोग्राम, पहला हो गया ये हमारे पास थ्योरम हो गया कि अगर एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो हम लोग को प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल और अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अब इसी का कन्वर्स अगर लेके चलते हैं, मान लीजिए हम लोग इसका कन्वर्स लेते हैं, तो कन्वर्स में हमारे पास हो जाएगा कि अगर इसका साइड इक्वल दिया हुआ है, इसी थ्योरम का कन्वर्स लेके चलते हैं कि इफ opposite sides of a quadrilateral are equal, then it is a parallelogram। तो अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो हम लोग को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। अब हम लोग एक लेते हैं पैरेललोग्राम। मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमारे पास अपोजिट साइड जो है वो इक्वल दिया हुआ है। ये है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल ए बी सी और डी। तो इसमें हम लोग सॉल्व करते हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल दिया हुआ है। तो इसमें लिखते हैं हम लोग कि इन ए बी सी डी गिवन है हमारे पास कि ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी। हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ये साइड इसके बराबर दिया हुआ है, ये वाला साइड इसके बराबर दिया हुआ है। तो इसमें भी कंस्ट्रक्शन होगा हमारे पास कि हम लोग डायगोनल को मिला दिया जाएगा। अब डायगोनल मिलाएंगे तो फिर यहाँ दोनों ट्रायंगल हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। साइड से चलते हैं। अब इसमें हम लोग लिखते कैसे हैं, मेन चीज़ ये है। तो कंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं कि AC को मिला दिया गया, AC ज्वाइन। अब इसमें क्या होगा, फिर हम लोग ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA हमारे पास दिया हुआ है AC इज इक्वल टू CA। हम लोग सबसे पहला लिखेंगे जैसे कि कॉमन साइड है, मतलब दोनों ट्रायंगल में है, कॉमन है, और दे दिया है AB इज इक्वल टू CD और AD इज इक्वल टू BC। ये गिवन है हमारे पास, दोनों गिवन। अब यहाँ पे हो जाएगा बाई साइड ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हुआ हमारे पास ट्रायंगल CDA के। तो बाई CPCT हमारे पास एंगल इक्वल होगा इसका कि ये एंगल जो होगा इसके बराबर हो जाएगा। तो एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BCA। पहला हो गया एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DCA। तो इससे क्या हो जाएगा, और सेकेंड हो गया तो इससे होगा, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वाला पोजीशन हो गया। तो इससे हो जाएगा हमारे पास, पहला हो गया AB पैरेलल CD, पहला प्रूव हो गया। अब सेकेंड में अगर CPCT से हम लोग चलते हैं तो एंगल BCA सेकेंड में हो जाएगा हमारे पास एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल BAC, एंगल BAC। तो इससे क्या हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कि AD पैरेलल BC हो जाएगा, AD पैरेलल BC। ये दोनों चीज जो प्रूव हुआ है हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड, ये हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब तो इसी से क्या हो जाएगा, जब बोथ पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया तो हमारे पास ये चीज जो होगा वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। कि यहाँ लिख देंगे बाई 1 and 2 ABCD is a पैरेललोग्राम। ये क्या होगा हमारे पास, तो रीजन दे देंगे कि बोथ पेयर ऑफ अपोजिट sides
इस कारण ये पैरेललोग्राम हुआ। ये देखिए हमारे पास जो हम लोग प्रूव किए हैं कि अगर उसी का कन्वर्स है फर्स्ट वाले का, कि इफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। अब थर्ड में चलते हैं कन्वर्स में, अगर बोथ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन अ पैरेललोग्राम, तो हम लोग चलते हैं थर्ड नंबर पे कि कन्वर्सेंस का, कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट angles are equal, then the given quadrilateral is a parallelogram. Given quadrilateral is a parallelogram. अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास पैरेललोग्राम पहले से दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास पैरेललोग्राम दिया हुआ है जिसमें ईच पेयर अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल दे दिया है। मतलब ये पैरेललोग्राम हो गया ए बी सी और डी। इसमें क्या किया है, ए बराबर सी दे दिया है और एंगल बी बराबर एंगल डी दिया हुआ है। तो हम लोग को इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है। सॉल्व करते हैं इसको। कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, हमारे पास ABCD क्वाड्रिलेटरल में क्या किया है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C दे दिया और एंगल B इज इक्वल टू एंगल D दे दिया। हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं, एंगल C को मान लिए X और एंगल B और D को मान लिए Y। हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग के पास एंगल सम प्रॉपर्टी होता है क्वाड्रिलेटरल का, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास 360। हम लोग सबका वैल्यू लिए हुए हैं, A और C का ले लिए हैं x, तो x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 हो गया। अब इसको यूज किया जाएगा तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 360, कैसे कि 2x और 2y आ जाएगा। अब x प्लस वाई जो होगा वो हमारे पास हो गया 180। तो x प्लस वाई कौन सा हुआ, जैसे इसको हम लोग x मान लिए तो ये x हो गया, ये x हो गया, ये y हुआ, ये y हो गया। तो x प्लस वाई में हमारे पास a प्लस बी भी हो सकता है, b प्लस सी भी हो सकता है। तो इसमें हम लोग चलते हैं कि अगर x प्लस वाई मानते हैं हम लोग, तो पहला हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई हुआ एंगल a प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 और सेकेंड हो गया को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, तो a और b जो होगा वो 180 हो गया। तो क्या हो जाएगा हमारे पास AD पैरेलल BC हो जाएगा पहला, AD पैरेलल BC, ये हुआ हमारे पास फर्स्ट मान लिए, रीजन दे देंगे बाय को इंटीरियर एंगल्स। सेकेंड हो जाएगा हमारे पास B प्लस C, तो इसी में x प्लस वाई है हमारे पास, तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180। तो इससे क्या हो जाएगा हमारे पास BC पैरेलल AD, B और C जो होगा 180 होगा, तो AB पैरेलल DC हो जाएगा। तो इससे हो जाएगा AB पैरेलल DC, ये सेकेंड हुआ। ये भी क्या हुआ हमारे पास को इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। कोई इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी जो होता है वो ये होता है कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइन दिया हुआ है तो दोनों पैरेलल लाइन के भीतर का जो एंगल होगा उसका सम हमेशा 180 होता है। तो इसको कहा जाता है को इंटीरियर एंगल्स। अब दोनों साइड हमारे पास पैरेलल हो गया, तो यहाँ लिख दिया जाएगा बाई 1 and 2 ABCD is a parallelogram।
ये हो गया हमारे पास इसका प्रूफ। अब फोर्थ थ्योरम है हमारे पास, देख लीजिए ध्यान से कि if each pair of opposite angles are equal then the given quadrilateral is a parallelogram। तो हम लोग मान लिए क्वाड्रिलेटरल में ए और सी को x मान लिए, बी और डी को y मान लिए और प्रूव किए ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अगला जो थ्योरम है वो है हमारे पास कि डायगोनल्स जो होता है, मतलब हम लोग को प्रूफ करने के लिए भी होता है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा है कि इफ diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। तो फर्स्ट हम लोग लेके चलते हैं कि क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम जो डायगोनल होता है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे हमारे पास पैरेललोग्राम हो गया और ये हो गया इसका डायगोनल, फर्स्ट डायगोनल, ये हो गया हमारे पास सेकेंड डायगोनल। तो इसमें हम लोग को प्रूव करना है, जैसे ये हो गया हमारे पास, मान लिए इसको ए बी सी और डी डायगोनल हुआ, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट को ए मान लिए। पैरेललोग्राम है तो ये हमारे पास पैरेलल दिया हुआ है और इक्वल भी है। अभी तक हम लोग ये दोनों प्रूव कर चुके हैं, ये इसके बराबर है और ये वाला जो साइड है वो इसके बराबर है। तो हम लोग को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ईच अदर। पहला हमारे पास हो गया ऑप्शन कि ABCD जो है वो पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो इसको पहले हम लोग को इसका सारा प्रॉपर्टी, हम लोग जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो पहले लिख लिया जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम है तो क्या हो जाएगा इसका कि AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा और AD इज इक्वल टू BC और AB पैरेलल CD होगा और AD पैरेलल BC होगा हमारे पास। अब इसी में हो जाएगा कि हम लोग को प्रूव करना है कि OA बराबर OC, हम लोग को प्रूव करना है, टू प्रूव डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, उसका मतलब हो गया कि OA बराबर OC और OB बराबर OD। ये हो गया हमारे पास OD, ये हुआ OC और OB। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लेंगे। अब हम लोग ट्रायंगल लेते हैं कि इन ट्रायंगल AOB एंड COD। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं प्रूफ में कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC। ये हो जाएगा हमारे पास एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC। पहला हो गया एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC। ये हुआ हमारे पास वर्टिकली अपोजिट एंगल से। सेकेंड हो गया एंगल AOAB इज इक्वल टू एंगल OCD। एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। सेकेंड हो गया हमारे पास एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD। ये हो गया हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब थर्ड हो गया AB इज इक्वल टू CD। AB इज इक्वल टू CD, ये ऑलरेडी गिवन है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास बाई एंगल साइड AAS ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल हो जाएगा हमारे पास DOC। इससे होगा बाई CPCT OA बराबर OC और OB बराबर OD हो जाएगा। ये हो गया हमारे पास कि डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। हम लोग को अगर प्रूव करना हो डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर तो उसका प्रूफ ये है।
अगला जो थ्योरम है वो इसका कन्वर्स है। कन्वर्स इन द सेंस कि अगर ये उल्टा दे दे कि इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल diagonals bisect each other then it is a parallelogram, ये हम लोग को प्रूव करना है। इसी में दे दे कि if diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram, तो वो हम लोग को प्रूव करना है तब। तो उसमें कैसे करेंगे, ये देखिए ये सब सारा जो थ्योरम है वो आसान है, और सब पैरेललोग्राम ज्योमेट्री जो है पूरा ट्रायंगल, लाइंस एंड एंगल्स और पैरेललोग्राम पे बेस्ड है। तो ये हमारे पास हुआ इसका उसका कन्वर्स कि इफ diagonals of a quadrilateral bisect each other, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, each other then it is a parallelogram। तो इसमें क्या दिया हुआ है, अब इसमें आ जाएगा हमारे पास ये और ये बराबर देगा, चाहे इसको डिलीट कीजिए, यहाँ पे हम लोग डायगोनल खींच देते हैं, इसका सेकेंड डायगोनल खींच दिया गया, ठीक। ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे आया ओ, इसमें दे दिया ये इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर। हम लोग को प्रूव करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूव करने का एक तरीका होता है कि अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए चाहे अपोजिट साइड्स इक्वल हो जाए, तो इसमें हम लोग चाहे तो इक्वल भी प्रूव कर सकते हैं, पैरेलल भी प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग प्रूव करते हैं, पैरेलल ही प्रूव करते हैं कि मान लेते हैं इसको कि दिया हुआ है, पहले तो गिवन लिखेंगे, गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल जिसमें दिया हुआ है हमारे पास कि OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व किया जाएगा। हम लोग प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है टू प्रूव ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। अब इसके प्रूफ पे बढ़ते हैं हम लोग। तो प्रूफ में हो जाएगा, हम लोग लेके चलते हैं, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया जाएगा इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। यहाँ पे लेके चलते हैं इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, ये हो जाएगा हमारे पास, कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो OA बराबर OC, OA बराबर OC दिया हुआ है, एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल से। उसके बाद OB बराबर OD दिया हुआ है, OB बराबर OD ये गिवन है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा कि बाय साइड एंगल साइड, बाय साइड एंगल साइड लेके चलते हैं कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। अब इससे क्या होगा हमारे पास, AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा। इसको हम लोग फर्स्ट मान लिए, सेकेंड में सिमिलरली लिख देंगे कि सिमिलरली हो गया हमारे पास बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू ट्रायंगल BOC। ट्रायंगल AOD जो हुआ वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल BOC के। तो बाई CPCT इसमें हो जाएगा, बाई CPCT ये हो जाएगा AD इज इक्वल टू BC। सेकेंड हो गया। अभी जस्ट हम लोगों ने प्रूव किया था कि किसी भी पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड जो होते हैं
वो इक्वल होते हैं। यहाँ पे हमारे पास अपोजिट साइड इक्वल हो गया, इसी से क्या होगा, प्रूव हो जाएगा कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। यहाँ पे लिखेंगे बाय 1 and 2 अपोजिट साइड इक्वल हो गया, तो इससे हो जाएगा ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट और सेकेंड से। रीजन अगर पूछेगा तो रीजन दे देंगे कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अब ये फर्स्ट पार्ट में हमारे पास 5-6 थ्योरम हो गया, फिर सेकेंड पार्ट में इसके बाद का थ्योरम, और फिर आएगा आपका सॉल्यूशंस। ये सभी साथ साथ चलते रहेंगे। धन्यवाद। अपने दोस्तों को बोलिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं। ये हुआ हमारे पास डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। हम लोग प्रूव करते हैं, इसका बहुत बार यूज होगा कि अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को तो वो पैरेललोग्राम होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।